हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स बेसिकली होता क्या है? ग्रुप्स एक सेट है जिसमें एक ऑपरेशन डिफाइंड होता है और वो कुछ प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। अगर वो प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि ये ग्रुप्स बनाते हैं। तो वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले है ग्रुपॉइड। ग्रुपॉइड और बाइनरी अलजेब्रा। अ नॉन एम्प्टी सेट जी equipped with one binary operation is called groupoid. That is, G is a groupoid if G is closed under star. स्टार कोई भी एक ऑपरेशन हमें गिवन होगा उस सेट में, अगर वो स्टार क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का क्या मतलब है? देख एग्जांपल से समझते हैं। अगर हम एक नेचुरल नंबर लें, अगर हम एक नेचुरल नंबर का सेट लें 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें, जैसे हमने एक लिया 1 और 2, हमने देखा कि अगर हम जो ऑपरेशन है वो एडिशन का लें और इन दोनों एलिमेंट के बीच में अगर हम ऑपरेशन डिफाइन करें तो 1 + 2, तो जो आने वाला नंबर है 3, वो अगर इसी सेट के अंदर आए तो हम कहते हैं कि ये क्लोज्ड है, यानी ये ग्रुपॉइड बना रहा है। तो जो नेचुरल नंबर है अंडर एडिशन क्लोज्ड होते हैं। अगर हम अंडर ऑपरेशन माइनस का लें और दो एलिमेंट 1 और 2 लिया, अगर इन दोनों को माइनस किया जाए तो माइनस का वन नेचुरल नंबर के सेट के अंदर नहीं आता है। इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर है वो अंडर माइनस के ऑपरेशन के अंदर क्लोज्ड नहीं है, यानी वो ग्रुपॉइड नहीं बना रहा है। आगे एग्जांपल इंटीजर का ले रहे हैं। इंटीजर में अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें 2 और 3, अगर 2 और ऑपरेशन का ले रहे हैं एडिशन का, अगर हम दो एलिमेंट 2 और 3 हमने जेड से लिया है और अगर इन दोनों के बीच में ऑपरेशन डिफाइंड किया तो जो आने वाला एलिमेंट है 5, वो भी किससे आ रहा है? जेड से आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि जो ग्रुप है अंडर जो इंटीजर का सेट है वो अंडर एडिशन क्या है? क्लोज्ड है। ऐसे ही अगर आगे और एग्जांपल लें, अगर हम माइनस लें, ऑपरेशन इस बार हमने माइनस का लिया और दो एलिमेंट लिए 2 और 3, इन दोनों को माइनस किया तो माइनस का वन भी सेट ऑफ इंटीजर के अंदर आता है। तो हम ये कहेंगे कि जो इंटीजर का सेट है वो अंडर माइनस ऑपरेशन क्या है? क्लोज्ड है। और ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोज्ड होगा। अगर हम दो एलिमेंट इंटीजर से ले रहे 2 और 3, ये दोनों इंटीजर से आते हैं, इंटीजर के सेट से आते हैं और इन दोनों के बीच में माइनस मल्टीप्लाई का ऑपरेशन डिफाइंड किया और आने वाला जो एलिमेंट है वो भी इंटीजर से आ रहा है। तो हम ये कहेंगे कि जो सेट है इंटीजर का अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। उसके बाद अगर हम दो एलिमेंट लें इंटीजर से और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन इस बार डिवाइड का ले रहे हैं और इन दोनों के बीच में अगर हम ऑपरेशन डिफाइंड करें तो आने वाला जो एलिमेंट है 2/3 आएगा एलिमेंट, तो वो क्या इंटीजर के सेट के अंदर आ रहा है? वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब कि वो क्या है? क्लोज्ड नहीं है अंडर ये डिवाइड के ऑपरेशन के। ठीक है, तो इस तरह से इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है ये। अब दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी की सेमी ग्रुप क्या है? एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर क्या होता है? कोई भी सेट जिसमें एक ऑपरेशन डिफाइंड हो तो हम उस स्ट्रक्चर को अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। तो एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप द बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज एसोसिएटिव। दैट इज ये एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई भी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर हमें गिवन है, अगर वो उसमें बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है और उसमें एसोसिएटिविटी की भी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो हम ये कहते हैं कि वो एक सेमी ग्रुप बनाता है। तो एसोसिएटिव क्या होता है कि अगर कोई भी तीन एलिमेंट ले, अगर पहले हम इन दोनों को ऑपरेट करें उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, या फिर पहले इन दोनों को ऑपरेट करें या उसके बाद इसको ऑपरेट करें, तो जो दोनों की वैल्यू है वो सेम आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन सेमी ग्रुप बनाता है। अगर हम कोई तीन एलिमेंट लें 1 2 3, अगर हम तीन एलिमेंट ले रहे हैं और अगर हम पहले इन दोनों के बीच में एडिशन डिफाइन करें, एडिशन हम इसमें ऑपरेशन ले रहे हैं और पहले इन दोनों के बीच में ऑपरेशन डिफाइन किया और फिर उसके बाद इसमें डिफाइन किया, यानी 2 + 1 3 और 3 6, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 6 आएगी। या फिर पहले इन दोनों को ऐड करें 3 2 5 1 6, पहले हमने इन दोनों को किया उसके बाद हमने इसके साथ ऑपरेट किया तो वैल्यू दोनों की सेम आ रही है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर है वो अंडर एडिशन सेमी ग्रुप बनाता है। उसके बाद ये भी एक सेमी ग्रुप बनाएगा और ये भी एक सेमी ग्रुप बनाएगा। तो सेमी ग्रुप बनाने के लिए दो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। सबसे पहले वो बाइनरी ऑपरेशन उसमें डिफाइंड होना चाहिए और वो एसोसिएटिव की प्रॉपर्टी को डिफाइन करना चाहिए, यानी एसोसिएटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि वो सेमी ग्रुप बनाते हैं। और फाइनली हम ग्रुप की डेफिनेशन में आते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है? एन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर
G star where G is a non-empty set and star is any binary operation defined on it is said to be a group if it satisfy following assumption. So अगर ये फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप बनाता है. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर. क्लोजर यही प्रॉपर्टी है जो हमने यहाँ पे पढ़ी. क्लोजर क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट लें वो ग्रुप से बिलोंग करते हों, दोनों एलिमेंट जी से बिलोंग करते हों और उन दोनों के बीच में ऑपरेशन डिफाइन स्टार का ऑपरेशन डिफाइन किया जाए और अगर इन दोनों एलिमेंट के बीच ऑपरेट किया जाए तो जो आने वाला तीसरा एलिमेंट है वो भी अगर उसी सेट से है तो ये हम कहेंगे कि ये क्लोजर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है और इसी को हम कहते हैं ग्रुपॉइड. उसके बाद आता है एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या होता है? अगर कोई भी तीन एलिमेंट ग्रुप से लें और इन दोनों एलिमेंट को पहले ऑपरेट करें उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें या फिर पहले इन दोनों एलिमेंट को ऑपरेट करें उसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें तो ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होती है तो हम इससे कहते हैं कि ये एसोसिएटिव है. एसोसिएटिव है. और अगर कोई भी सेट अगर इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई एक साथ करता है तो ये हम कहते हैं कि ये एक सेमी ग्रुप बना रहा है. जो हमने यहाँ पे पढ़ा था ये एक सेमी ग्रुप बना रहा है. उसके बाद आता है आइडेंटिटी. आइडेंटिटी क्या होता है कि अगर कोई भी एक एलिमेंट हम ग्रुप से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट भी हम ग्रुप से ले रहे हैं, ग्रुप से यानी सेट से ले रहे हैं. अभी तो ये ग्रुप की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं. तो अगर कोई एक एलिमेंट अगर हम सेट से लें और दूसरा एलिमेंट भी सेट से ले रहे हैं और इन दोनों के बीच में ऑपरेशन डिफाइंड करें और ऑपरेशन डिफाइंड करने के बाद हमें जो एलिमेंट मिल रहा है वो यही एलिमेंट मिल रहा है तो हम इस एलिमेंट को जो कि इसके साथ ऑपरेट होके फिर से यही एलिमेंट दे रहा है तो इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. अगर हम इसको यहाँ से ऑपरेट करें या यहाँ से लेफ़्ट से ऑपरेट करें या राइट से ऑपरेट करें तो हमें अगर फिर से वही एलिमेंट मिल जाए तो हम इस एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं. तो आइडेंटिटी एलिमेंट बेसिकली फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाती हूँ. अगर हम एक सेट ऑफ इंटीजर लें और ऑपरेशन जो लें एडिशन का लें ऑपरेशन का एडिशन का लें तो हम देखते हैं कि अगर हम एक इंटीजर से ले रहे हैं 2 जो कि ए की वैल्यू है जो ए का काम कर रहे हैं यहाँ पे ए अगर हमने उसके बाद हम इस टू में कौन सा ऐसा एलिमेंट लें कि हमें उन दोनों के बीच उस जो हमें ऑपरेशन डिफाइंड है उसको लगाने के बाद हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाए. तो यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर में 0 ही एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसमें अगर हम उन किसी भी नंबर को 0 से ऐड करें तो हमें फिर से वही नंबर मिल जाता है. तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो जेड अंडर प्लस के ऑपरेशन में जो आइडेंटिटी है वो 0 है. 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. अगर हम ग्रुप का ऑपरेशन चेंज कर दें तो आइडेंटिटी भी चेंज हो जाती है. अगर हम इंटीजर के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन का अगर हम ऑपरेशन लें तो अगर हम जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम 3 एक नंबर है जो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है. इस बार जो हमने वो लिया है ऑपरेशन वो क्या है मल्टीप्लाई का. और अगर हम 3 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाए यानी फिर से 3 मिल जाए तो वो एलिमेंट सिर्फ एक हो सकता है अंडर मल्टीप्लिकेशन. ऐसा कौन सा नंबर है जिससे हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो हमें फिर से वही मिल जाए. तो ये 1 एक ओनली ऐसा एलिमेंट होता है इंटीजर में कि हम इन दोनों को ऑपरेट करें तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाता है. तो 1 इसमें क्या एक आइडेंटिटी एलिमेंट है. सो आइडेंटिटी एलिमेंट समझ आया. उसके बाद आता है इन्वर्स. इन्वर्स क्या होता है कि फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर इज एन एलिमेंट बी इन जी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए सच दैट ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू आइडेंटिटी. तो आइडेंटिटी हमने देख लिया. तो इन्वर्स क्या होता है अगर कोई भी दो एलिमेंट लें सेट से और उन दोनों के बीच ऑपरेशन डिफाइन करें और उन दोनों के बीच ऑपरेशन डिफाइन करने के बाद जो आने वाला तीसरा एलिमेंट है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो उसी ग्रुप का तो हम क्या कहते हैं कि जो बी है वो ए का इन्वर्स है. सो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. अगर मैं एक जेड लूँ तो अभी हमने देखा था कि जो जेड अंडर एडिशन अगर देखूँ तो इसमें हमने अभी ऊपर देखा था जो आइडेंटिटी है 0 है. तो ऐसा अगर हम एक इसे जेड से एक एलिमेंट ले रहे हैं 1 है और अगर हम 1 है तो और ऑपरेशन एडिशन का है और हमें क्या चाहिए 0 आइडेंटिटी एलिमेंट. तो हम 1 में ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे ऑपरेट करें प्लस के साथ कि हमें 0 मिल जाए. तो सिंपल सी बात है -1 और -1
-1 जेड में बिलोंग करता है, -1 जेड में बिलोंग करता है। तो हमने एक ऐसा एलिमेंट जेड में बिलोंग करने वाला एक ऐसा एलिमेंट लिया जिसके साथ 1 को ऑपरेट करने पर हमें -1 0 मिल जा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि जो -1 है वो 1 का इन्वर्स है। तो ये जो -1 है, जो 1 का इन्वर्स क्या होगा, माइनस यानी -1 1 का इन्वर्स है। अगर हम सेट ऑफ इरेशनल लें अंडर मल्टीप्लिकेशन और एक एलिमेंट लें 2 और 2 में, अच्छा हमने अभी देखा था कि सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर हम कोई भी एक एलिमेंट लें और उसके साथ ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि फिर से हमें वही एलिमेंट मिल जाए, तो यहाँ पे भी 1 आइडेंटिटी एलिमेंट होगा इस सेट के अंदर। सो ये आइडेंटिटी है और इसका आइडेंटिटी, और अगर इन्वर्स देखें इसी एलिमेंट का 2 में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करें कि हमें इन्वर्स यानी हमें आइडेंटिटी 1 मिल जाए, तो ये जो नंबर होगा 1/2 और 1/2 हमें पता है कि ये रैशनल नंबर से आता है। तो 1/2 के साथ अगर इस 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमें 1 मिल जाता है। तो यानी क्या, जो 1/2 है वो 2 का इन्वर्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इस तरह से इन्वर्स डिफाइंड हो गया। तो अगर कोई भी ग्रुप, अगर कोई भी सेट, अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इन्वर्स, तो हम ये कहते हैं कि जो ये सेट है वो ग्रुप बन जाता है अंडर दिस ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन हमें डिफाइंड होगा। तो सबसे पहले क्लोजर को हम ग्रुप वाइड भी कहते हैं। अगर कोई भी 2 एलिमेंट लें, उन दोनों के बीच ऑपरेशन डिफाइन करें तो फिर से वो एलिमेंट उसी सेट से आ जाए तो हम ये कहते हैं वो क्लोजर है। और एसोसिएटिव में अगर हम पहले इन 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें, इसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, या फिर पहले इन 2 एलिमेंट को ऑपरेट करें, इसके बाद इस एलिमेंट को ऑपरेट करें, दोनों की वैल्यू अगर सेम आए तो हम ये कहते हैं एसोसिएटिव है। और इन दोनों को जो साथ में सेटिस्फाई करता है वो सेमी ग्रुप होता है। ऐसा सेट जो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं, हमने यहाँ पे पढ़ा है। उसके बाद आइडेंटिटी, अगर कोई भी एक एलिमेंट लें जी से और उसी अगर दूसरा एलिमेंट लें जी से, अगर इन दोनों को ऑपरेट करें और हमें पहला एलिमेंट दोबारा मिल जाए तो ये जो इस एलिमेंट को हम आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। और अगर कोई भी सेट इन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उस सेट को मोनोइड कहते हैं, मोनोइड ग्रुप बना देता है वो। उसके बाद आता है इन्वर्स, अगर हम कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे लें, इन दोनों को ऑपरेट करने के बाद अगर हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए तो जो बी है वो इन्वर्स होता है ए का। तो अगर कोई भी सेट इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो ग्रुप बना रहे हैं। अब उसके बाद आता है अबिलियन ग्रुप क्या होता है, ये एक ग्रुप के साथ अगर हम किसी भी सेट में अगर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है और साथ में वो कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं कि वो एक अबिलियन ग्रुप है। यानी कोई भी 2 एलिमेंट लें, उसको इस तरह से इन दोनों के बीच में इस तरह से ऑपरेशन डिफाइन करें। यानी फॉर एग्जांपल अगर हम जेड लें अंडर एडिशन, अगर हम 2 + 3 करें या फिर 3 + 2 करें तो क्या हमें सेम वैल्यू मिलती है, तो हाँ हमें सेम वैल्यू मिलती है। तो ये जो सेट ऑफ ये है ये कम्यूटेटिविटी की प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है अंडर एडिशन। तो हम ये कहते हैं कि ये एक अबिलियन तो ये एक अबिलियन ग्रुप बनाता है। तो ये एक अबिलियन ग्रुप होता है। सो कोई भी सेट अगर ये 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो उसे हम अबिलियन ग्रुप कहते हैं। और ग्रुप जी इज सेड टू बी एन अबिलियन और कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं इफ़ इन एडिशन टू द अबव 4 पोस्टुलेट्स द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स इज ऑल्सो सेटिस्फाई। अगर वो इन 4 प्रॉपर्टीज़ के साथ इस प्रॉपर्टीज़ को भी सेटिस्फाई करे तो हम इसे अबिलियन ग्रुप कहते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल देखने तो नेक्स्ट वीडियो में इसके एग्जाम्पल होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।